बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कौन सा है? पावर फैक्टर। के पावर फैक्टर क्या होता है, ठीक है। अब हमें पता है कि पावर का फार्मूला, पावर डिसिपेशन का फार्मूला क्या होता है? P इज इक्वल टू VI, ठीक है। हम पहले पढ़ के आ चुके हैं। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू और करंट की, वोल्टेज और करंट की रूट मीन स्क्वायर वैल्यू लेते हैं, ठीक है, AC सर्किट्स के लिए। अब देखिए, हमें पता है कि ये फार्मूला होल्ड करता है तब जब वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज होते हैं, ठीक है। वोल्टेज और करंट आपस में इन फेज होते हैं, तो वो किस में होते हैं? जब रेजिस्टर लगा हुआ हो AC के अक्रॉस, ठीक है। यानी कि प्योर रेजिस्टिव सर्किट में, प्योर रेजिस्टिव सर्किट्स में, ठीक है, हम क्या करते हैं? इस फार्मूले को यूज करते हैं जिसमें V और I क्या होते हैं? आपस में इन फेज होते हैं। लेकिन प्योर इंडक्टिव सर्किट और प्योर कैपेसिटिव सर्किट में हमें पता है कि जो पावर डिसिपेशन होती है पूरे साइकिल की अगर हम निकालें तो वो जीरो की इक्वल आती है। मतलब जितनी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एक क्वार्टर में, अगले क्वार्टर में वो एनर्जी उतनी ही डिलीवर कर देते हैं। तो पूरे साइकिल के हम पावर डिसिपेशन उसमें जीरो लेते हैं, ठीक हो गया। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि जाहिर है कि जो हमारे पास कैपेसिटर और इंडक्टर है उसमें वोल्टेज और करंट आपस में कितने फेज डिफरेंस से लीड या लैग करते हैं? 90 डिग्री के फेज डिफरेंस से लीड या लैग करते हैं, ठीक है। कैपेसिटर में हमें पता है कि करंट लीड करता है, वोल्टेज लैग करता है। इंडक्टर में जो है वो वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। अब मान लीजिए अगर हम कोई AC सर्किट ले रहे हैं और AC सर्किट में जो वोल्टेज है, सॉरी जो करंट है और जो वोल्टेज है, करंट है और वोल्टेज है, उनमें जो फेज डिफरेंस है वो थीटा है। वो फेज डिफरेंस कितना है? थीटा है। तो यहां पर अगर मैं इसके कंपोनेंट्स बनाऊं तो ये कौन सा बनेगा? V साइन थीटा। और ये कौन सा कंपोनेंट बनेगा? V cos थीटा, हॉरिजॉन्टल। अब मुझे बताएं कि करंट के साथ इन फेज कौन सा है? V cos थीटा या V sin थीटा? V cos थीटा वाला इन फेज है। तो हम AC सर्किट्स के लिए जो पावर का फार्मूला यूज करते हैं वो कौन सा यूज करते हैं? P इज इक्वल टू VRMS इंटू IRMS cos थीटा। तो AC सर्किट्स के लिए हम ये वाला पावर का फार्मूला यूज करते हैं, ठीक हो गया। कि पावर डिसिपेट कितनी हुई है ये जानने के लिए हम ये वाला फार्मूला यूज करते हैं। अब किस तरह से? अगर मुझे पता है कि मैं रेजिस्टर की बात कर रहा हूं, रेजिस्टर की बात कर रहा हूं, तो उसमें वोल्टेज और करंट आपस में क्या होते हैं? इन फेज होते हैं। तो एंगल कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और cos 0 1 होता है। तो मैक्सिमम पावर डिसिपेट होगी P इक्वल टू VI, ठीक है। इसी तरह अगर मैं कैपेसिटर की बात करूं तो कैपेसिटर में क्या होता है कि जो करंट है वो लीड करता है, वोल्टेज है वो लैग करता है बाय द फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। तो cos 90 0 होता है। तो ये पूरी टर्म 0, पावर डिसिपेशन 0। तो कैपेसिटर में पावर डिसिपेशन क्या होती है? पूरे साइकिल में 0 होती है अगर पूरे साइकिल की निकालें तो। इंडक्टर में अगर देखें तो इंडक्टर में क्या होता है कि वोल्टेज लीड करता है, करंट लैग करता है, ठीक है। और आपस में एंगल कितना है? 90 डिग्री। फिर cos 90 पुट करें, 0 पावर 0। यानी कि इस फार्मूले से फिर हमें पता चलता है कि पावर डिसिपेशन इन इंडक्टर और कैपेसिटर क्या है? 0 होती है, ठीक है। जितनी एनर्जी ये लेते हैं उतनी एनर्जी अगले क्वार्टर में वापस कर देते हैं। लेकिन रेजिस्टर में पावर डिसिपेशन क्या होती है? मैक्सिमम होती है। तो ये जो हमारे पास cos थीटा है, ये जो cos थीटा है, इसको हम कहते हैं पावर फैक्टर। ये हमें बताएगा कि पावर डिसिपेट हो रही है या नहीं हो रही, मतलब एंगल हमें बताएगा। तो AC सर्किट्स में हम पावर का फार्मूला P इज इक्वल टू VI cos थीटा यूज करते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, पावर फैक्टर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।